मुख्य आधार अगर कोई है तो वो है खेती, और खेती की जान है पानी। पर समय के साथ ये जान सूखने लगी। गाय पर भी पानी खोजना मुश्किल हो गया है। वर्षा तो यहाँ भी खूब होती है, लेकिन सौराष्ट्र की पहाड़ी और पथरीली जमीन और 1200 किलोमीटर लंबा नजदीकी समुद्र तट होने के कारण 80 से 90% अमूल्य जल सीधा समुद्र में बह जाता है और हमारी जमीन प्यासे की प्यासी ही रह जाती है। आज पूरा सौराष्ट्र मध्य प्रदेश की वर्षा यानी नर्मदा पर निर्भर हो गया है। अब गुजरात एक बार भी अगर सूखा पड़े ना तो गुजरात की हालत दयनीय हो जाएगी। पर इस संकट के बीच एक आशा की किरण है गीर गंगा परिवार ट्रस्ट, जिसके अध्यक्ष श्री दिलीप भाई सखिया है, जो गाय, किसान, गांव और पर्यावरण के लिए निरंतर चिंतित रहते हैं। दिलीप भाई सखिया ने ये बीड़ा उठाया है और उनके साथ जुड़ गए हैं उत्साही कार्यकर्ता और बन गया गीर गंगा परिवार। संपूर्ण जीव सृष्टि के कल्याण के लिए कार्य करते दिलीप भाई और गीर गंगा परिवार ट्रस्ट ने अब तक असंख्य चेक डैमों की मरम्मत कर उन्हें गहरा ऊंचा करने के साथ साथ नए भी बनवाए हैं। इतना ही नहीं, पूरे भारत में 1,11,111 चेक डैम बनाने का संकल्प भी किया है। सौराष्ट्र को पानीदार बनाने के लिए कई राष्ट्र प्रेमी उद्योगपति भी जुड़ गए हैं। अनेक जल प्रेमी दाताओं ने अपना सहयोग दिया है। ये एक ऐसा संगठन है जिसने लोक भागीदारी की ताकत से पानी बचाने का यज्ञ शुरू किया है। गीर गंगा के इस कार्य का संज्ञान दिल्ली तक लिया गया है। भारत की संसद में माननीय केंद्रीय मंत्री श्री C.R. पाटिल और श्री परषोत्तम रूपाला जी ने गीर गंगा के कार्यों की प्रशंसा की, जो किसी भी NGO के लिए अभूतपूर्व गौरव है। पानी की कोई भी दिक्कत नहीं होगी और कह सकते हैं उसको डिजिटल करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जितना चाहिए पानी उसको मिल जाता है। हमारे मंत्री जी ने जो जिक्र किया जल संचय का, ये बात सही है कि वहाँ गीर गंगा करके बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आज जल शक्ति मंत्रालय के साथ MOU करके गीर गंगा ने इस मिशन को पूरे भारत में ले जाने का संकल्प किया है। गीर गंगा का ये भगीरथ कार्य जनता के सहयोग से चलता है और आज हमारा वतन हमें पुकार रहा है हमारे साथ के लिए। कच्छ और काठियावाड़ की गलियों से लेकर देश विदेश के हाईवे तक हम सब बहुत दूर निकल गए। अपने पुरुषार्थ से हमने सफलता के शिखर सर किए, पर दिल में कहीं आज भी हमारे गांव का पागल और घर का उठला याद आता है। हमने यहाँ सब कुछ हासिल किया, पर हमारी मातृभूमि, हमारी धरती माता तरसती रह गई। जब हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा कार्य हो रहा है, तब हमें भी अपने वतन के लिए कुछ करना चाहिए। हम अपने जन्मदिन पर, विवाह तिथि पर पानी का यह अमूल्य दान अपनी मातृभूमि को दे सकते हैं। प्यारे स्वजन की याद में एक चेक डैम बनाकर उनकी स्मृति को हमेशा के लिए अमर कर सकते हैं। शहरों में बसने वाले उद्योगपति अपनी कंपनी के नाम से और साथ ही अन्य कंपनी की CSR एक्टिविटी के तहत इस जल सेवा में जुड़ सकते हैं। इस संस्था का एक ही ध्येय है, वर्षा का एक भी बूंद पानी समुद्र में न जाए। आओ हम सब साथ मिलकर सौराष्ट्र को फिर से हरा भरा बनाएं। हमारा छोटे से छोटा योगदान भी इस महायज्ञ में एक बड़ी आहुति के समान है। नहीं सकता। तो इतना पानी आदमी दरेक मनुष्य के जिंदगी में सबसे, अगर कोई अनियमित चीज है, सबसे जरूरत वाली कोई भी चीज है तो वो है पानी। हम गुजरात से बिलोंग करते हैं, हमारे देश की आने वाली सबसे बड़ी जरूरत है तो वो है पानी है। हमारी किसानों की धरती है, जहाँ पे पूरे देश में अभी हिंदुस्तान किसानों का देश किया जाता है, खेती प्रधान देश है। बहुत सारी पब्लिक अभी खेती और खेत प्रदेश से जुड़ी हुई है और किसान से सबसे बड़ी अगर जरूरत वाली कोई चीज है तो वो है पानी। दिन प्रतिदिन हमारे देश का पानी का स्तर नीचे जा रहा है। हम गुजरात से बिलोंग करते हैं, गुजरात के अंदर सौराष्ट्र है। अगर नर्मदा गवर्नमेंट से अगर नर्मदा का पानी नहीं मिलता है तो समझ लो कि सौराष्ट्र पूरा हिजरत करना पड़ता है, इतनी हालाकी होनी है। तो इस पानी का रोकने के लिए अगले भविष्य का कोई संकट ना आए, इसके लिए हम क्या कर पाते हैं? देखो, कोई भी विद्वानों ने भी बोला है कि अगर भविष्य में कोई विश्व युद्ध होगा ना तो पानी के लिए होगा। थोड़े दिन पहले ही पाकिस्तान ने हमें कुछ हमला किया था, एक ही पॉइंट पे वो घुटने पे आ गया, सिर्फ सिंधु नदी का पानी बंद करने के हिसाब से। क्या हुआ? तो उसने वो संधि कर ली, शांति हो गई। तो ये पानी का मूल्य है। तो इतना पानी हम यूज कर रहे हैं तो पानी बचाना सब हमारे देश की
बस्ती दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, तो सबको जरूरत तो पड़ेगी, अनाज तो चाहिए। अगर अनाज पैदा करने की सबसे बड़ी अगर जरूरत वाली चीज है तो वो पानी है। कोई शाकभाजी है, दूध है या और अनाज है, सब कठोर है, जो भी अगर उत्पादन करना है तो सबके लिए पानी चाहिए। तो ये पानी बचाने का काम हमारी संस्था है गिर गंगा परिवार ट्रस्ट। उसका एक ही ध्येय है कि बारिश का एक भी बूंद समुद्र में नहीं जाना चाहिए। इसके लिए हम गांव और किसानों को जोड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को जोड़ रहे हैं, जो समाज के गांव के जो आगे वाले कई बड़े सिटी में गए उसको समझा रहे हैं कि हमें गांव के लिए क्या किया जाए। गांव को अगर किसानों को अगर पानी दिया जाए ना तो छोटी मोटी और समस्या को भूलकर वो काम में लगेगा, वो काम में लगेगा और देश को अनाज पैदा करके देगा। किसानों को अगर 1 टन अगर दिया जाए ना तो 100 टन अनाज पैदा करने की ताकत किसान की हमारी धरती में भी है और किसानों की ताकत में भी है। लेकिन इसके चाहिए पानी। हमारे सौराष्ट्र में एक समय 30, 40, 50 फीट पे पानी था, वो गुजरात में अभी कहीं ना कहीं पानी का स्तर नीचे जा रहा है। उसको बचाने के लिए गिर गंगा परिवार पानी स्टोरेज करने का काम कर रहे हैं। हम गाँव को जाते हैं, मेरा सूत्र है कि सिम का पानी सिम में, खेत का पानी खेत में रहना चाहिए, सिम का पानी सिम में रहना चाहिए, गाँव का पानी गाँव में रहना चाहिए। इस हिसाब से हम लोग सबको जुड़कर एक काम कर रहे हैं। अभी तक हमने 3 साल में 8,000 यानी कि 8,115 छोटे मोटे जल संचय का स्ट्रक्चर हमने तैयार किया है और 1,11,111 स्ट्रक्चर तैयार करने का संकल्प किया है, वो भी लोक भागीदारी से। और इस काम के लिए हम लोगों को समझाते हैं, गाँव में मीटिंग करते हैं, बड़े बड़े सिटी में जो भी उद्योगपति है जो गाँव छोड़ के सिटी में रहते हैं उसको भी समझाते हैं कि हम मातृभूमि के लिए क्या कर सकते हैं, हम मेरे वतन के लिए क्या कर सकते हैं। समाज की 90% समस्या का अगर एक जो विकल्प है तो वो है बारिश का पानी। अगर बारिश का पानी रुक जाए ना तो सभी समस्या 90% समस्या सोल्व हो जाए। तो इस विषय में लोगों को जोड़ना है। अगले साल हमारे देश के 2 बड़े सिटी बेंगलोर और दिल्ली में पानी की बहुत कटौती हुई थी। बाद में हमारे देश के वडाप्रधान श्री नरेंद्र मोदी सर ने 650 कलेक्टर को जोड़कर ऑनलाइन एक वर्चुअल मीटिंग की और उसमें ये बोला कि बारिश का पानी कैसे रोका जाए। और सभी कलेक्टर को एक पोर्टल दिया गया कि अपने अपने जिले में जितना भी बारिश का कोई भी छोटा मोटा काम हो तो वो पोर्टल में डालना है। गिर गंगा परिवार को भी वो पोर्टल दिया है। पहले ऐसी एनजीओ होगी कि लोकसभा में उसकी सराहना हुई। केंद्र सरकार जल शक्ति मंत्रालय ने भी हमें एनजीओ के साथ एमओयू भी किया है। लेकिन ये इतना बड़ा काम है, सब लोगों को जोड़ना है, सब लोगों को जगाना है। ये कोई काम नहीं है, सबसे बड़ा अभियान है। तो इसको जोड़ने के लिए हम एक नया प्रयोग कर रहे हैं। हमारे देश के एक महान कवि है कुमार विश्वास, जो ये बड़ी बड़ी कविताओं तो कवि में तो काम करते हैं लेकिन अपने अपने राम और अपने अपने श्याम की कथाओं भी करते हैं। और उसको हमने बात की तो उसको लेके जल शक्ति मंत्रालय के हमारे पाटिल सर भी हमारे साथ है, तो उसने भी बोला कि चलो ये अभियान के लिए हम आपको कुछ ना कुछ मदद भी करेंगे। तो कुमार विश्वास जी के साथ लेके एक अगले दिसंबर महीना की 15, 16 और 17 3 तारीख को राजकोट के अंदर एक जल कथा हो रही है और विश्व की सबसे पहली जल कथा के लोगों को जल का महत्व। हम अगले हमारे जमाने में गए तो हम सूर्यदेव की पूजा कर रहे थे, धरती माता की पूजा कर रहे थे, हम अग्निदेव की पूजा कर रहे थे, हम वरुण देव की पूजा कर रहे थे। हम प्रकृति से थोड़ा दूर गए तो वापस लोग प्रकृति के पास आए और प्रकृति को समझे। हमारे शरीर जो पंच महाभूत से बने हैं तो उसका पूजन हुए, इसलिए लोगों में जागृति आए। तो इसलिए हमने राजकोट में एक बड़ी कथा का आयोजन किया है। गिर गंगा परिवार का एक जवाबदार अध्यक्ष होने के नाते मैं बोम्बे वासियों को दिल से आमंत्रण देता हूँ कि चलो हम अपने वतन के लिए कुछ करें। हम ये कथा में कहीं ना कहीं सहभागी बने और ये वैश्विक कथा जो हो रही है उसमें हम जुड़े। इस हिसाब से हम राजकोट के हमारे टीम के सब ट्रस्टीगण इधर आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोगों तक एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि ज्यादा तो नहीं, आदमी उसकी जिंदगी में जितना पानी यूज करता है इतना तो पानी बचाने में कहीं ना कहीं भाग लिए। इस तरीके से जागरूक करके हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी की। पानी
कोई काम हो ही नहीं सकेगा। तो पानी कहीं भी रुके, हमेरी देश हमेरी धरती के अंदर हमें पानी स्टोरेज करना है तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। बारिश का पानी आता है तो हम लोगों को पहले समझाते हैं कि पीने का पानी अगर सबसे बड़ा कोई फूड है तो वो बारिश का पानी है। वो बारिश का पानी पीने के लिए हर एक घर में एक टंका होना चाहिए। तो पहला काम है। बाद में हम बोर रिचार्ज करते हैं कि कहीं छोटे मोटे डैम और तालाब नहीं बन सकते, वहां पे बारिश का बोर रिचार्ज करके जमीन में पानी डालना है। अगर पानी का सबसे बड़ा कोई स्टोरेज है तो वो हमारी धरती है। कहीं न कहीं धरती में पानी अभी तक हमने क्या किया है कि जमीन में से पानी निकालने का ही काम किया है, बोर करके। अभी जमीन में पानी डालना है बोर करके, तो बोर रिचार्ज करना है। उसके बाद जो किसानों का सबसे बड़ा अगर पानी यूज हो रहा है तो 80% पानी किसानों के पास जाता है। जो मेरी खेती बाड़ी, हमारा अनाज पैदा करने, साग भाजी फूड, तो किसान बाड़ी में हमारा 80% पानी जा रहा है। तो सबसे अगर ज्यादा पानी की जरूरत है तो वो किसानों के लिए। तो किसानों का जो कुआं है उसको रिचार्ज किया जाए, जो किसानों का कुआं जो बोर किया है, जो काम का नहीं है वो बोर भी रिचार्ज किया जाए। सभी किसान के खेत में छोटी मोटी खेत तालाब भी बनाए जाए। और जो भी हमारे गांव है, ये काम तो हमारे पूरे देश का है। देखो ये महाराष्ट्र इतना बड़ा किसानों का उत्पादन करने वाला शेरडी का हब है। शेरडी एक ऐसा पाक है उसको 365 दिन पानी चाहिए, तो बिना पानी को कोई पाक हो भी नहीं सकेगा। तो पानी रोकने के लिए, पानी सबको जरूरत है, कहीं भी रुके तो पानी रोकना चाहिए। मेरे को मालूम है, मैं छोटा सा 1997 और 98 में दुष्काल में बहुत सूखा हुआ था। लेकिन क्या हुआ, सूरत और महाराष्ट्र से गन्ने का बड़ा ट्रक आके वहां का पशुपालन को फायदा हुआ। तो क्या हुआ, अगर यहाँ पानी है तो दूसरे स्टेट को भी कहीं फायदा होगा। अभी एक राज्य में अगर सूखा है, दूसरे राज्य में पानी है तो कहीं अनाज भी मिलेगा, साग सब्जी भी मिलेगा, हम एक दूसरे को मदद करेंगे। तो ये तो पूरा देश का अभियान है। कहीं ना कहीं सबको पशु पंखी समग्र जीव सृष्टि का कल्याण का अगर सबसे कोई महत्व का काम है तो वो पानी है। वो पानी हम रोक रहे हैं और ये पानी रोकने के लिए सबको हम जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। जल से आपको सिंचाई करना है, इसलिए आपके ओर से भगीरथी प्रयास, इसमें आपको कितनी सफलता मिलने की आशा है? अगर सफलता मिलती है तो गुजरात के प्रयास से राजस्थान की भी जल बचाव करने जीवन का सकते जागरूक हो सकते, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात की है। मैं एक किसान का लड़का हूँ और अभी भी किसानी से जुड़ा हुआ हूँ। हम गांव में रहते हैं। गांव में क्या हुआ, अभी हमारे देश में छोटे मोटे गांव खाली हो रहे। क्यों? इसमें बहुत सारे कारण होते हैं। इसमें अगर मेन कोई कारण है तो वो है पानी। क्या है कि पानी नहीं मिलता है कि खेतीबाड़ी नहीं होती है। हमारे देश में खेतीबाड़ी की 3 सीजन होती है, 4-4 महीने की। 3 क्रॉप किसान लेते हैं। तो कभी क्या होता है कि बिना पानी का 1 क्रॉप होता है, कहीं 2 पानी का 2 होता है, कहीं 3 होता है। तो मैं किसान का बंदा था तो मैंने देखा, मेरे पास 200 गायों है और जिस साल बारिश ज्यादा होता है इस साल गायों का चारा मुफ्त में मिल जाता है, और जब बारिश नहीं होता है तो वो चारा खरीदना पड़ता है। तो मैंने समझा अगर किसान की सबसे बड़ी कोई समस्या है तो वो पानी के लिए हमने काम शुरू किया। पहले तो दिक्कत थी, हम गांव में जाते तो क्या होता, लोग भागीदारी से बड़े बड़े मंदिर हो जाते हैं, बड़े बड़े समाज हो जाते हैं, बड़े बड़े देव हो जाते हैं, स्मशान भी अच्छी तरह हो जाती है। लेकिन ये जल मंदिर की बात होती है, पानी की बात होती है, तो लोगों की सोच है कि वो काम गवर्नमेंट करेगी। लेकिन ये मेरे देश के बड़ा प्रधान ने बोला है, जल संचय जन भागीदारी से। जहाँ लोग देश का जनों की क्या लेने के देश के लोगों की भागीदारी नहीं होगी ना, तब तक ये अभियान को चांद नहीं लगेगा, सक्सेसफुल नहीं होगी। तो हम क्या करते, जोड़ते थे। पहले तो हमको भी दिक्कत हो रही थी, हमने शुरुआत की थी 3 साल पहले। एक पौधा भी मेरे पास नहीं था, लेकिन दिन प्रतिदिन हम लोगों को जोड़ते गए, लोगों को समझाते गए कि हमारे लड़के की जन्मदिन में डैम कैसे बनाया जाए, हमारे लड़की की शादी में उसको हमको क्या बोलते हैं कि करियावत पे डैम कैसे दिया जाए, हमें मेरे वडीलों का जब अवसान होता है तो उसका नाम डैम कैसे बनाया जाए। तो लोगों को समझाते हमने 3 साल में 8,150 यानी कि 8,115 डैम छोटे मोटे जल संचय का काम हमने पूर्ण किया है। हमारा संपर्क में 1,11,111 हम इसमें आगे बढ़ रहे। पहले हमारे पास एक पौड़ा भी नहीं था, इस साल हमारे पास 18 इटाची टॉपलाइन आ गए हैं। 2
2 जेसीबी यानी कि बेको लेडर आ गए, 3-4 ट्रैक्टर, कहीं न कहीं लोग जुड़ते हैं। हम गांव में जाते बोलते हैं कि संस्था आपको मशीन देंगे, आप डीजल की व्यवस्था करें। वो पीपीपी मॉडल से हम लोगों को जोड़कर ज्यादातर ज्यादा पानी रोकने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन मेरा को पूरा विश्वास है कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम पानी से भी स्वनिर्भर और सुखी और संपन्न हो जाएंगे। और नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश की जितनी नदियां है उनका जोड़ने का प्रयास शुरू है, उनका उत्पादन चालू है। गुजरात से नर्मदा डैम है तो उस तरह से कुछ और डैम की निर्मित का प्रयास है। महाराष्ट्र में कुछ 600 डैम है, तो आपके ओर से डैम के लिए कुछ प्रयास हो रहे हैं। गुजरात की अगर भौगोलिक रचना की बात किया जाए तो गुजरात को 1600 किलोमीटर का दरिया मिला है और गुजरात में भी बड़ी 4 नदी है, तापी, नर्मदा, महिसागर और साबरमती। लेकिन क्या है, वो गुजरात के एक ही भाग में है, जो गुजरात के मध्य गुजरात के ऊपर वाले भाग में यानी कि महाराष्ट्र के नजदीक है। तो लेकिन सौराष्ट्र गुजरात का एक आधा भाग है, वहाँ की जमीन भी पत्थर है, डूंगराल है, बारिश तो बहुत आती है, 80-90% पानी समुद्र में चला जाता। अगर इसको रोकने का कोई छोटा मोटा तरीका है तो छोटे मोटे चेक डैम और तालाब, लेकिन गुजरात में भी बहुत बड़े डैम है। वैसे हम देखा जाए तो नर्मदा डैम पे अभी गुजरात स्वनिर्भर हुआ है। गुजरात में पानी की पीने के लिए पानी मिलता है, वो नर्मदा और सरकार का मैं आभार मानता हूँ कि बहुत अच्छा काम किया। लेकिन उसको पानी तो मध्य प्रदेश से आ रहा, आज नहीं तो कल अगर मध्य प्रदेश में कहीं सूखा पड़ा तब गुजरात की क्या हालत होगी। तो इससे लोगों को जागरूक करके अपना पानी कैसे रोका जाएगा, इस विचार में हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सबसे पहले 1,11,111 का आंकड़ा जो था पहले तो, और कुमार विश्वास को आपने जो जोड़ा अपने साथ, उसका क्या मतलब है? हाँ देखो, कहीं ना कहीं हमारे देश के लोग धर्म से जुड़े हुए हैं और हमारे में धर्म से नहीं हमको लागणी है, प्रेम है। तो वैसे ही कोई भी ऐसे लोग होते हैं कि जो व्यासपीठ से अगर बोला जाए ना कि ये काम करना है तो लोगों में असर होती है। गीर गंगा का एक ही ध्येय है कि सभी लोगों को समझाना है कि ये भी बड़ा धर्म है पानी रोकना। समग्र जीव लिए, समग्र जीव सृष्टि के अगर जरूरियात की कोई चीज है तो वो पानी है। उसके रोकने के लिए अगर हम तो लोग बोलते हैं, लेकिन बड़े बड़े कोई भी धर्म के जो बड़ा है, संत है, ऐसे ऋषि वो है, अगर वो व्यासपीठ से अगर बोला जाए तो कुमार विश्वास जी को हमने बुलाया है जल कथा के लिए। वो देश की नहीं, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी वैश्विक कथा हो रही है। तो ये वैश्विक कथा जल कथा है। लोगों को जल का महत्व समझ में आए, जल का उपयोग समझ में आए और लोगों अपनी जिंदगी में जल के लिए कुछ करें नहीं, इसीलिए हमारा देश के लिए ये कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले जमीन के लिए जो पानी अंदर कम हो रहा है, इसका पेड़ों से ज़्यादा कटना बेशुमार, इसका भी एक कारण हो सकता है। आप पेड़ों को बचाने का काम कर रहे हैं। यस, पहली बात है कि पेड़ के काम है कि जो पानी लाना है, आने के बाद अगर पानी रुकता ही नहीं तो क्या काम। पानी रोकने के लिए तो कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। बारिश होती है तो इसमें वृक्ष की जवाबदारी है बारिश लाने के लिए, लेकिन बारिश होने के बाद पानी रोकना भी बहुत जरूरी है। अगर कहीं भी पानी है वहां पे वृक्ष ऐसे ही खड़े हो जाएंगे। बिना पानी से वृक्ष भी खड़े होने वाले नहीं है। वृक्ष लगाने के लिए भी पानी चाहिए। तो पानी सबसे समस्या का जड़ है, पानी है। अगर पानी है तो गायों को चारा मिलेगा, पानी है तो पंखी को चढ़ मिलेगा, पानी है तो पेड़ भी बड़े होंगे, पानी है तो कृषि भी बड़ी होगी, सस्ता अनाज मिलेगा, सस्ती शाकभाजी मिलेगी, शुद्ध हवा होगी, शुद्ध पानी। पानी है तो समग्र समस्या का रोजगारी सबको मिलेगी। तो पानी है हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। तो ज्यादातर अगर पानी बचे तो राष्ट्र का विकास में और बढ़ोतरी होगी। पानी का जो आजकल लेकर बहुत मायने में बाजारीकरण भी हो रहा है, पानी को बेचा जा रहा है। इसमें बहुत पहले सवाल पैदा हमारे पहले से कुछ संतों में पानी ऐसी है कि बाजारीकरण नहीं किया जा सकता, तो बेचा नहीं जा सकता। यस, ये बात भी सही है कि पहले हमारे संतों ने बोला था कि पानी को नहीं बेचना चाहिए। क्यों? क्योंकि पानी समग्र जीव सृष्टि का महत्व का भाग है। कोई भी चीज नहीं है तो चलेगी, बिना पानी से नहीं चलेगा। तो इतना अच्छा ईश्वर ने हमको प्रसाद दिया है तो उसको बेचना नहीं चाहिए, जिसमें सभी का हक है। लेकिन फिर भी अगर बेचना शुरू हुआ तो ये हमारे लिए इंडिकेटर है कि पानी की वैल्यू दिन प्रतिदिन कितनी बढ़ रही है, पानी का दिन प्रतिदिन कितना शॉर्टेज हो रहा है। हमारे दादा परदादा ने नदियों में पानी देखा था, हमारे पिताश्री ने कुआं में पानी देखा है, हमने नलके और नल में पानी देखा है, हमारे लड़के बोतल में पानी देख रहे हैं।
आगे क्या होगा? अगर इतना अच्छा दे ईश्वर हमको पानी दे रहे हैं तो उसको बचाना वो मेरी फर्ज का बात है। सर वाटर मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या सहायता मिल रही है या कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बताइए आपने तो नहीं बताया? हमारे देश की जल शक्ति मंत्रालय है, वहाँ का इसका जो केंद्रीय मिनिस्टर है CR पाटिल सर, वो गिरगंगा परिवार के साथ उसने MOU किया है। कोई भी स्टेट में अगर गिरगंगा परिवार जल शक्ति का काम कर रही है तो वहाँ की लोकल सरकार हमको मदद कर रही है कि कोई भी छोटे मोटे इश्यू होते हैं, क्योंकि रूरल में ये काम ज्यादा होता है, डैम बनाना हो, कोई जमीन का इश्यू रोड रास्ता का है, तो सरकार से सपोर्ट मिल रहा है। दूसरी बात है, जल शक्ति मंत्रालय ने हमको एक पोर्टल दिया है, हमारा छोटा मोटा जो भी काम होता है ना वो पोर्टल में डालते हैं और वो रिपोर्ट लिख जाता है कि इस दाता का सहयोग से इस जगह पे यहाँ पे डैम हुआ है, यहाँ पे तालाब किया, यहाँ पे बोर रिचार्ज किया, तो ये छोटे मोटे काम है। तो सरकार अभी हमको छोटे मोटे ये जो काम है इसमें हमने कहीं ना कहीं मदद हो रही है। सर आप जो कार्य कर रहे हैं काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन इससे आपको सरकार से भी मदद मिल रही है और आपका अभियान अलग कैसे? गवर्नमेंट भी इसमें काम कर रही है ऑलरेडी, लेकिन आपका अभियान अलग कैसे है? बहुत अच्छी बात बोली, वो अलग कुछ नहीं है, सबका धर्म है, पानी बचाना है यहाँ है, वो सबका धर्म है। गवर्नमेंट भी अपना काम कर रही है, लेकिन ये काम इतना बड़ा है, जब तक देश के लोग नहीं जुड़ेंगे ना तब तक हमको दिक्कत रहेगी। तो हमारा काम है सबको जोड़ना है। गवर्नमेंट को अपनी तरफ से सभी डिस्ट्रिक्ट तहसील में काम हो ही रहा है। देखो हम हमारी बात करें, गवर्नमेंट की सरकारी हॉस्पिटल है फिर भी प्राइवेट बढ़ रही है, गवर्नमेंट की सरकारी स्कूल है फिर भी प्राइवेट स्कूल बढ़ रही है, गवर्नमेंट की ST बस की मुसाफरी है फिर भी प्राइवेट बस हो रही है। तो इसी तरीके का वो काम है। अगर सब लोग कुछ न कुछ काम करेंगे, संस्थाओं करेंगे, NGO करेंगे, हमारे देश के और समाज के बड़े बड़े आगेवानों अगर पानी में जुटेंगे तो राष्ट्र को, समाज को और अच्छा विकास और जल्दी विकास होगा। सर ये अभी आपका सीमित है खाली गुजरात सौराष्ट्र तक, ये पूरे महाराष्ट्र और बाकी स्टेट के गिरगंगा परिवार पूरे देश में काम करता है। हमेरा तो एक ही नहीं, अगर कोई दाता आकर ये बोलता है कि मेरा गांव राजस्थान के इस डिस्ट्रिक्ट में है तो हम वहां जाके भी काम करने के लिए तैयार है। हम राजस्थान में बॉर्डर ऊपर भी अभी काम किया है और मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र में गुजरात और बॉर्डर के पास भी एक गांव में काम करने की हम तैयारी कर रहे हैं। हमें पूरे देश में कहीं भी अगर कोई दाता का आकर हमारा संपर्क हुआ और वो बोलता है कि हमको इस गांव में काम करना है तो वहां भी हमारी संस्था काम कर रही है। जैसे कोई सपोर्ट चाहता है तो आपसे कैसे कांटेक्ट करें? यस, किसी को भी जुड़ना है तो मैं YouTube, Facebook और Instagram में अगर गिरगंगा परिवार लिखा जाए तो वहाँ हमारा कॉन्टेक्ट नंबर भी मिलेगा और मैं आपके सामने भी बोलता हूँ। हमारा संस्था का नंबर है 940964 सर आगे जुटाने का जो भी खर्च होते हैं बहुत सारे इसमें मशीनरी है, तो क्या किसी कॉर्पोरेट वर्ग से या फंड का सोर्स होता है? यस, इसमें ज्यादातर कॉर्पोरेट लोगों को ही जोड़ना चाहते हैं क्योंकि सभी कंपनी के पास छोटा मोटा CSR होता है तो वो पब्लिक के लिए यूज करना होता है। तो इसको भी हम समझा रहे हैं कि इस काम में अगर जुड़ेंगे तो राष्ट्र का विकास होगा, क्योंकि पानी से तो सबका विकास होता है। तो अगले साल बहुत छोटी मोटी 3-4 बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में भी हमने कहीं ना कहीं हमको मदद किया था। एक कंपनी ने हमको 11 हिटाची मशीन दिया था जेटको ने, क्योंकि वैसे ही जुड़ रहे। जब तक कॉर्पोरेट कंपनी अगर इसमें जुड़ गई ना तो हमारे देश में विकास जल्दी और अच्छा रहेगा। जल कथा है तो इसके बारे में किसी की भूमिका बताएंगे कि क्या इसमें मतलब क्या बताने वाले हैं, क्या सुनाएंगे? हमारा टाइटल है जल कथा अपने अपने श्याम की, यानी कि कृष्ण भगवान की लीला। ये तो बधाई अपना हिंदू धर्म और अपना समाज में दरेक धार्मिक लोगों घना બધા દેશમાં ક્યાંક ને ક્યાંક બધા समझता હોય। यस, हमारे देश की हमारी प्रजा धार्मिक है तो कहीं ना कहीं कृष्ण से राम से जुड़े हुए हैं, तो ये अपने अपने श्याम की कथा है। तो कहने का मेरा इरादा है कि वो जब जल कथा होगी तो वहाँ पानी का महत्व क्या है। बहुत सारे शास्त्रों के अंदर भी हमारे महाभारत में अगर पांडवों का जब वनवास हुआ ने तो कृष्ण भगवान ने बोला था कि आपको गांव गांव जाकर तालाब बनाने का लोगों को समझाना है। तो कहीं ना कहीं पानी तो जुड़ा ही रहता है, तो लोगों को धार्मिक रीते वो पानी का महत्व समझाना है, लोगों को समझाना है कि इसका क्या वैल्यू है और धार्मिकता में उसका क्या लाभ मिलेगा। इस समझाने से अगर कहीं ना कहीं लोगों ने अपने गांव और समाज में तालाब का निर्माण करना शुरू किया करेंगे तो समाज को फायदा होगा।
को ये पहली फाइनेंस। अगर हमको एक पेड़ लगाना है तो भी खर्चा होता है, तो डैम बनाना है। हम एक घर बनाते तो पूरी जिंदगी में नहीं बना पाते, तो एक तो बड़े बड़े डैम बनाने। सबसे बड़ी कोई दिक्कत वाली चीज है तो पहली है फाइनेंस। इसके बाद ग्राउंड में हम रूरल में कहीं काम करने जाते हैं, कहीं किसान लोग किसी को समझ नहीं तो क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट वाले लोग आए तो वो देखने भी नहीं आते, कभी जगह पे पानी भी नहीं पिलाते। लेकिन सबको हम क्या करते हैं तो पहले गांव को मिलकर गांव के साथ बैठक करके उसको उसका महत्व समझाते हैं, बाद में गांव को जोड़ते हैं। कहीं ना कहीं इससे क्या होता है कि हमको दिक्कत कम रहती है। बाकी तो कई बोलते कि इस रास्ते पे नहीं चलना है, अगर यहाँ पे डैम बनाएंगे तो हमको जाने में दिक्कत होगी, हमारे खेत में भी पानी आ जाएगा, ये छोटी मोटी बहुत सारी दिक्कत हो। लेकिन ये प्रश्न को जोड़कर समझाकर सबको आगे जोड़कर हम लोग आगे काम बढ़ा रहे हैं। आपने राजकोट को ही क्यों चुना? ये जन्मभूमि है और मेरी कर्मभूमि है, तो शुरुआत तो पहले वहां की होगी। अगर हम महाराष्ट्र जाकर काम करेंगे, वहां कोई बंदा ने प्रश्न पूछा कि आपके वहां पे क्या हालत है, मैं क्या जवाब दूंगा? तो पहले हमने वहां से शुरुआत की थी, अभी तो हम आगे भी जा रहे हैं, बहुत आगे जाना है। लेकिन राजकोट में कहते उसका दो कारण था। गुजरात का दो भाग किया जाए, एक गुजरात और एक सौराष्ट्र। सौराष्ट्र मैंने बोला था कि 100 किलोमीटर का जो दरिया है समुद्र किनारा, इनमें से 1200 किलोमीटर का दरिया तो सिर्फ सौराष्ट्र के भाग में आया है और उसकी जमीन पथराव और डूंगरा है, वहां बारिश बहुत गिरती है, लेकिन 80 से 90% समुद्र में चला जाता है। और पूरा सौराष्ट्र અત્યારે मध्य प्रदेश की बारिश यानी कि नर्मदा डैम पर निर्भर है। थैंक्स टू गवर्नमेंट कि जिन्हें नर्मदा का नीर वहां पे पहुंचाया, वरना सौराष्ट्र की तो हिजरत हो जाती। अभी सौराष्ट्र के कोई भी गांव में डिस्ट्रिक्ट में जाओगे उसके घर में नर्मदा का पानी आ रहा है। तो हमारा पानी हम क्यों न बचाए? हम हमारा पानी, क्योंकि वो पानी तो हम बेचा के ले रहे हैं, खर्चा आ रहा है वहां से लेने का लिए, तो हमारा पानी हम क्यों बचाए? वो जागृति के लिए हम काम कर रहे हैं। तो हम एक दिन ऐसा आएगा कि सौराष्ट्र खुद अपने पानी पे निर्भर हो जाएगा। एक बूंद कीमती है, क्योंकि हर एक बूंद में एक जिंदगी है। एक छोटी बूंद भी 100 चीनी का घोड़ा होता है। ये पानी की वैल्यू है। मैं गिरगंगा ट्रस्ट के एनजीओ के अध्यक्ष मार्फत मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, विश्व के अंदर ऐसा एक भी बंदा नहीं है तो कोई पानी बना पाए। हमारा शरीर हर 2 महीने में, हर 3 महीने में 200 ml ब्लड बना के किसी को दे सकता है, पानी नहीं बना सकता। दूसरी बात, पानी के बिना कोई काम हो नहीं सकता। और तीसरी बात, इस धरती पे अगर सबसे अच्छा कोई फूड है ना तो बारिश का पानी है। तो इतना अच्छा प्रसाद ईश्वर हमको घर पे देने आ रहे हैं, बस सबको इसको संभालना चाहिए और उसको रखना चाहिए, वही है। और इस अभियान में सबको जुड़ना चाहिए, फूल नहीं तो फूलनी पानी, कोई विचार तन मन धन से इस अभियान में कहीं ना कहीं जुड़े। और गिरगंगा परिवार की जो ये वैश्विक जल कथा हो रही है, वो कथा में लोग आइए और इसका सबसे मैं आह्वान भी करता हूँ और सबको प्रार्थना भी करता हूँ। भारत माता की जय। धन्यवाद।